हाँ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। और कल तक हमने श्लोका नंबर 37 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 38 देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके आशुके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। किसी का टीवी चल रहा है, वो अपना स्पीकर ऑन मत करिए, आप म्यूट करिए जिसके घर पे टीवी चल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और श्लोका नंबर 38, चैप्टर नंबर 15 का ही पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो हम इसे देखेंगे बार, सभी लोग रिसाइट करेंगे इसे। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमं गुणैः आत्मना सुसमं तोयनिव्याः पतिं भूमेः तोयनिव्यापतिं भूमेः अभ्यसिञ्चत् गजा हवै। अभ्यसिद्धिर्गजा वै। स्वराट् पौत्रं विनयनम् स्वराट्पौत्रविनयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः आत्मना सुसमं तोयनिव्याः पतिं भूमेः तोयनिव्यापतिं भूमेः अभ्यसिञ्चत् गजा हवै। अभ्यसिद्धिर्गजा वै। स्वराट् पौत्रं विनयनम् स्वराट्पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुषमं गुणैः आत्मना सुसमं गुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमेः तोयनिव्यापतिं भूमेः अभ्यसिञ्चत् गजा हवै। अभ्यसिद्धिर्गजा वै। स्वराट सम्राट, पौत्रम पौत्र को, विनयनम भली भांति प्रशिक्षित, आत्मनः अपना, सुषमम सभी प्रकार से समान, गुण गुणों से, तोय निव्या समुद्रों से घिरा, पतिम स्वामी को, भूमि भूमि के, आभ्य सिंचत सिंहासन पर बिठाया, गजा हवये हस्तिनापुर की राजधानी में। तत्पश्चात उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी
तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतम स्थात्मं मे मन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं। दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सारभूतं सारभूतम् सहितं कृष्णचैतन्यदेवं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदम नमो महावदन्यः वृंदाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम नाम रे गौर हरे तवेशी कृष्णा नमो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे स्वराट पौत्रं विनयनम् स्वराट स्वराट पौत्रं पौत्र विनयेन विनयनम् आत्मनः सुषमं गुणैः आत्मना समं गुणे मनः सुसमं गुणे तोयनिव्याः पतिं भूमे तोयनिव्यापतिं व्यापति भूमे भूमि अभ्यसिञ्चत गजा हवै। अभ्यसिंच गजाहवे। गजावये हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मन सुसमम गुणे तोय निव्यापतिम भूमे अभ्यसिंचित गजावरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। स्वराट पौत्रं विनयेनम् आत्मनो सुसमं गुणे तोयनि व्यापतिं भूमे अभ्यसिंचित गजाहवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। सौराष्ट्रपौत्रं विनयन् आत्मानः सुसमं गुणैः तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यसिञ्चत गजाहवे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सौराष्ट्रपुत्रं विनमये आत्मानं सुसमये गुणे तो निभ्यं पतिं भूमि अभ्यासिंचित गजाहवे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। षडाटपुत्रं विनयिनम् आत्मनशो समं गुणे तोय निव्यापति भूवे भूमे अभ्यासिच्चत
गजाहवे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सराट पौत्रं विनीय विनयिनं आत्मनः शिशु समं गुणैः त्वय्यनिव्यापतिं भूमये अभ्यसिंचत् गजाहवे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आप पढ़िए। बोलिए बोलिए माता जी। थैंक यू माता जी। स्वराट पौत्रं विनीयनम् आत्मानः सुसं गुणे नया निवया पतिं भूमे अभ्यसिचत गजा हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वराज पौत्र विनय विनयनम आत्मनासु समम गुणे तोय निव्यापतितं भूमे अभेशिचंत गजा हिये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमं गुणैः तोय निव्यापतिं भूमेर अभ्यसिंचत जाहवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। हम इसका फिर से अर्थ थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में, उन्होंने नहीं रह गए अभी, ये वाला, अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो यहाँ करें तत्पश्चात उन्होंने सिंहासन पर बैठाया अपने पौत्र को। किसके पश्चात बैठाया? जब उन्हें यह, जी बताइए, कोई बताना चाहता है किसके पश्चात? प्रभु जी, जब युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया था कि भगवान कृष्ण इस धराधाम से जा चुके हैं और हाँ कलयुग का प्रभाव आ गया है। जी जी, बिल्कुल सही माता जी ने बताया। पहला तो भगवान जा चुके थे, इसलिए इन्हें घर छोड़ना था। दूसरा, उन्होंने देखा कलयुग का भी अब प्रभाव आ गया है, तो कलयुग के बहुत सारे लक्षण उन्होंने देख लिए थे। तो ऐसा नहीं कि केवल कलयुग से बचने के लिए ही भाग रहे थे, वह दूसरा कारण है। ठीक है, भगवान चले गए थे, तो इसके पश्चात इन्होंने कहा अब मुझे भी चले जाना चाहिए, यहाँ से भगवान के पास जाना चाहिए। तो इसलिए वह सिंहासन पर अपने पौत्र को बैठा दिए थे। तो इनके पौत्र हैं महाराज परीक्षित। ठीक है, तो परीक्षित को उन्होंने बैठाया था सिंहासन पे जाने से पहले। तो एक बार देखते हैं इसको संस्कृत में। स्वराट, स्वराट यानी जो वहां पे सबसे स्वतंत्र थे। कौन था सबसे स्वतंत्र? सम्राट। इसीलिए प्रभुपाद जी ने स्वराट का अर्थ क्या लिया है? सम्राट। स्वराट तो केवल भगवान होते हैं लेकिन अपने राज्य में स्वराट तो राजा भी होता है। तो इसलिए वहां का जो सम्राट है उसे कहेंगे स्वराट। तो स्वराट महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है। तो स्वराट ने क्या किया? पौत्रम, पुत्र को, अभ्यसिंचत, सिंहासन पर बैठाया। पौत्र को, किसको बैठाया? पौत्र को। तो इनके पौत्र थे परीक्षित। ठीक है, बैठने जब सिंहासन पे बैठ गए तब जाकर के महाराज बने, पहले ही महाराज परीक्षित नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। कहाँ के सिंहासन पर बैठाया? इसको बताने के लिए कह रहे हैं गज आहवे, मिलाकर बना है गजा हवे। तो गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो हाथी के नाम से जो मिश्रित वह जगह है, इसीलिए उसको हस्तिनापुर कहा गया। हस्ती, हस्ती हाथी को, या हस्तिन, हस्तिन क्या होता है? हाथी होता है। तो इसीलिए उसे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर की राजधानी में बैठाया। वैसे भी राजा को राजधानी में ही बैठाया जाता है।
और तब से राजधानी वह हस्तिनापुर बनी और आज तक राजधानी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज इतना शासन शासन जो है आया तो किसी ने इस बात को बदल दिया हो कि नहीं। तो हस्तिनापुर क्या है, पूर्व दिल्ली था, तो आज भी वहीं पे राजधानी है। तो चाहे कोई भी आ जाए, शास्त्र के नियमों को बदलना संभव नहीं होता है। अगर कोई बदलता है तो फिर वहां पे उत्पात होता है, फिर लोगों में आपस में झगड़े मार होते हैं। और अगर देश विदेश तक ना माने तो देश देश के बीच में झगड़ा होगा। शांति केवल भगवान की भक्ति ला सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर जब भी सरकारें इसे मानने से मना करेंगी तो उन्हें आपस में लड़ना होगा और भयंकर तरीके से घोर युद्ध करना होगा और एक दूसरे को मिटा देंगे। इस प्रकार से आमादा होंगे, तत्पर होंगे। ठीक है। और होना ही पड़ेगा। तो बिना भगवान के किसी का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। और अस्तित्व रहेगा तो जानवरों जैसा। क्योंकि आप देख चुके हैं कि कलयुग का प्रभाव उन्हीं के ऊपर है जो अप्रतिबुद्ध चेत शाम है। ठीक है, उनके ऊपर होता है और हो के ही रहता है। यह शास्त्र वचन है। और कलयुग में फिर लक्षण क्या आएगा? कलह आएगा। हमने कल देखा था, लोभा नृत्य जिम्ह हिंसनादि अधर्म चक्र। ठीक है, सारे मैंने कल व्याख्या किए थे। तो ये सारे के सारे लालच झगड़े कलह ये सब आने हैं कलयुग में। तो यह होगा ही होगा, कोई बच नहीं सकता इससे। चाहे कितनी भी विधियां बना ले, एक नहीं 1 लाख संविधान लिख ले, फिर भी जो है नहीं रुक सकता। ठीक है, सारे देश के मिल करके लिख दें, फिर भी यह लड़ाइयां नहीं रुकेंगी। लोग कहेंगे तब भी होता था। तो तब भी होता था क्योंकि जो मानेगा नहीं तो होगा। तो यह तो तब भी लागू है। शास्त्र थे तो भी होता था, इसका मतलब है आज भी तो शास्त्र है। ऐसा तो है नहीं शास्त्र नहीं है। तो शास्त्र सदा से थे, सदा रहेंगे। और लड़ाइयाँ होंगी तो इसका अर्थ है कि लोग मान नहीं रहे बातें, इसलिए हो रही हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, उधर नहीं जाके हम श्लोक पे और केंद्रित होते हैं। तो अब चूंकि गजा हवे आ गया तो अब ऐसा शब्द आ गया ना, इसकी थोड़ी व्याख्या जरूरी हो जाती है। तो वहां पर उन्होंने बैठाया। तो बैठाया तो क्या केवल हस्तिनापुर है वहीं पर उन्होंने शासन किया? क्या केवल वहीं के वह राजा कहलाए जब राजधानी में बैठे? तो इस बात को हम जानते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर है वह पूरे संसार के राजा थे। तो क्या केवल हस्तिनापुर का राजा बना दिया? तो इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि तोय निव्याह पतिम भूमि, यानी उस भूमि का पूरा राजा बनाया। जो भूमि कैसी है? पतिम यानी स्वामी बना दिया। जो तोय निव्याह यानी समुद्रों से घिरी है। तो हम जानते हैं कि जो है पृथ्वी का थोड़ा ही अंश है और बाकी सभी तरफ जल ही जल है। ठीक है, अगर हम मान लें कि यह पृथ्वी है बीच में और सभी तरफ तो जल ही जल है, 3 भाग, तो उस जल में थोड़ा सा स्थल है और वहीं पे सारे निवास करते हैं। तो पूरी पृथ्वी का इनको भी राजा बनाया। तो ये निव्यास शब्द की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तोय का अर्थ होता है जल। ठीक है, निव्या का अर्थ होता है नाड़ा। नाड़ा आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ जो भारतीय है जो नहीं जानता है। अगर कोई है तो बता सकता है कि जो नहीं जानता है। सारे जानते हैं ना जो नाड़ा। तो नाड़ा जो होता है जो कमर के चारों तरफ बांधा जाता है। ठीक है। तो अब ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब जल रूपी यह इसके चारों तरफ नाड़ा है। ठीक है, चारों तरफ। तो उस बात को कह रहे हैं यानी समुद्रों से घिरा।
यह नाड़े का काम कर रहा है, चारों तरफ इसको घेर के रखा है। नाड़ा पूरे कमर को चारों तरफ से घेर लेता है। तो वैसी पृथ्वी का पूरे राजा बना दिया। ठीक है। तो कोई कह सकता है परीक्षित महाराज तब तो यहाँ पे स्वार्थी हो गए थे, अब इतने अच्छे राजा थे, अब कलयुग आ गया तो उस समय और अच्छे राजा की जरूरत होगी, यानी अच्छे राजा की तो जरूरत थी तो क्यों चले गए? अच्छा राजा ही कलयुग के प्रभाव से बचा सकता है, यह लोगों का प्रश्न हो सकता है। तो इसको समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं विनयनम, अर्थात वह जिनको बैठा रहे वह भी भली भांति प्रशिक्षित थे। यानी जो राज्य का नियम होता है, राजा कैसा होना चाहिए, यह सब की शिक्षा उन्हें थी, परिचित जी को। ठीक है। अब वह महाराज, तब इसलिए उन्हें बनाया। तो कोई कह सकता है कि ठीक है परीक्षा थी मान लेते हैं, लेकिन अब उनके जैसे थोड़े होंगे। तो अगर यह शंका हो तो कह रहे हैं आत्मन सुषमम गुण, आत्मन यानी बिल्कुल अपने जैसा, और सुषमम का अर्थ होता है समान, गुण थे। और सुषमम यानी भली भांति बिल्कुल समान, वैसे का वैसा ही गुण था जैसा कि युधिष्ठिर महाराज का गुण है। तो वैसा ही गुण उनका था, इसलिए बैठाया। ठीक है। क्योंकि मेन राजा का कर्तव्य होता है समाज का वास्तविक उद्धार हो सके, यानी भगवान की तरफ उन्हें बढ़ाने वाला राजा होना चाहिए, केवल भोग में लिप्त कराने वाला नहीं होना चाहिए जैसा आज के समाज में होता है। ऐसी प्रजा भी है जो केवल भोग में ही लिप्त होने के लिए वैसे ही राजा ढूंढती है, रहती है कि ऐसा नेता बैठ जाए जो हमें केवल भोग की सामानें दे सके। क्यों? क्योंकि इनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, उससे वंचित है। तो कोई कह सकता है इतने सारे शास्त्र रहते हुए वंचित क्यों है? तो इसका उत्तर वही है कि अगर किसी के सामने खाना रख दिया गया फिर भी वह भूखा है, तो इसका अर्थ अवश्य उसने खाया ही नहीं होगा। अन्यथा अच्छा खाना रखा गया, अच्छा व्यंजन रखा गया है, सारे गुण हैं उसमें, फिर भी वह व्यक्ति भूखा है तो निश्चित रूप से उसने खाया नहीं होगा, इसलिए मर रहा है। तो सारे शास्त्र के रहते हुए भी अगर अत्याचार फैल रहा है तो निश्चित रूप से लोग शास्त्र का अनुगमन कर नहीं रहे हैं, इसलिए फैल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर राजा वह बना रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं जो अच्छी भांति प्रशिक्षित है कि कैसे प्रजा का कल्याण किया जा सके। और ऐसा भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत हो, सुसमम गुण है, बिल्कुल उनके जैसा ही गुण है। ठीक है, सब प्रकार से समान। ठीक है, तात्पर्य हम देखेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य थे, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनियनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही है कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख के कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकताएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। हरे चूंकि कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी, आप पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु समुद्रों जी। से घिरी हुई भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य थे, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनियम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यकता की समस्त वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पातों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सभी आपदाओं से मुक्त थे। चूंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से सुखी थे, अतएव कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनीतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव मनुष्य छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते नहीं थे। किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के बीच विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश चेतना संभव है। यही एक विशेषाधिकार उपलब्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हस्तिनापुर का जो राजा हुआ करता था, उसके अधीन समस्त पृथ्वी होती थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या पहले किसी को भारत से बाहर तो कुछ पता ही नहीं था? तो आप देख पा रहे हैं कि शास्त्र वचन है कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा हुआ करते थे। और इसके पहले भी शास्त्रों में अगर देखा जाता है तो अन्य राजा भी हुए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हुए हैं। तो लास्ट अगर देखा जाए तो महाराज परीक्षित के समय में भी ऐसा ही था। तो प्रभुपाद जी करें, यहाँ वी नैनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल से इनकी शिक्षा वैसी हुई है जैसी युधिष्ठिर महाराज की हुई है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि शासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो धार्मिक मामले में अंधा ना हो, जो लोगों का कल्याण कराने वाला हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जीवन के चरम लक्ष्य को समझता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए यह शब्द अत्यंत प्रयुक्त है। और पूरे संसार का वह सम्राट क्यों माना जाता था, क्यों कोई विरोध नहीं करता था? तो उसका कारण यही था कि सारे लोग सुखी थे। और जब सारे ही सुखी होंगे तो भला किस बात को लेकर विरोध करेंगे? और सुख का कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी जो है पीछे के अध्यायों से ले रहे हैं वहां से, क्योंकि वहां प्राकृतिक उपज जैसे अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज, ये सारी की सारी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो जहाँ अच्छा शासन होता है वहां पर ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। जहाँ भगवान के को साक्षी मान के शासन किया जाता है, तो हम देख चुके हैं कि यह सारी चीजें अवेलेबल थी। और अगर यह सारी चीजें प्रचुर मात्रा में हो तो किसी को भला क्या है आवश्यकता है कि आपस में झगड़ा करेगा? कोई ऐसा रह ही नहीं जाता है। तो सुखी तो रहेगा ही रहेगा व्यक्ति, असंतोष की भावना कहीं नहीं रहेगी। असंतोष यही है जो ईर्ष्या पैदा करता है, तो ईर्ष्या उनमें नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं जो राजा उस समय युद्ध करते थे तो उसका कारण क्या था? जैसे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करवाया, तो उसका यही होता था श्रेष्ठता प्रदर्शन, राजनीतिक कारण और श्रेष्ठता प्रदर्शन। राजनीतिक कारण में जैसे मान लीजिए कि कोई है थोड़ा शैतान टाइप का राजा है, उसने दो चार और
राक्षसों से दोस्ती कर रखा है, तो वह क्या करेगा, वह एक अच्छे शासक को नहीं रहने देना चाहेगा। तो यह हो गया राजनीतिक कारण। और शास्त्र में श्रेष्ठता प्रदर्शन, कि जो अच्छा है वह भी तो चाहेगा ना कि मैं दिखाऊं मैं श्रेष्ठ हूँ, जो शासन मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। तो ये से कारण को लेके चलता था, और इसलिए चलता था कि देखो मेरा शासन अच्छा है, मेरा शासन अच्छा है। ये नहीं कि कौन कितना ज्यादा अत्याचार मचा ले, लूट ले, इसके लिए नहीं होता था। तो यह कारण था, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल थी, किसी पास कोई कमी नहीं रहता था। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, जब उस प्रकार के राजा हुआ करते थे तो सबको सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात भगवत धाम, अर्थात भगवत सेवा, इसके लिए सबको शिक्षा थी। तो सब लोग क्या करते थे, करें अत ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते नहीं थे। तो आप जैसे मान लीजिए कोई इस संसार में हो, भी तो कह सकते हैं कि आईएएस की नौकरी सबसे टॉप मोस्ट है। तो अगर आईएएस की नौकरी है टॉप मोस्ट, अब कोई व्यक्ति है उसे सही में लक्ष्य पता है, उसके लिए तैयारी भी कर रहा है काफी समय से, और वह जा रहा हो एग्जाम देने, और बीच में लगे कोई उसे गाली देने, तो क्या उससे झगड़ा करेगा? ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना सर्वोच्च लक्ष्य पता है कि मुझे वह एग्जाम देना है जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा। इसके जैसी तो गाली ऐसे देते रहते हैं, देते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उसके सामने एक ऐसा टारगेट है जिसके सामने इस गाली की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, अगर उसे कोई गाली दे दे तो देखो, फिर वहां पे दूसरा महाभारत होगा। ठीक है। तो यह है सर्वोच्च लक्ष्य। अगर लोगों को यह पता हो कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो बीच में छोटे मोटे अवरोध अगर आते हैं तो व्यक्ति उन पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है कि इस संसार में जो इंद्रियों के माध्यम से आप सुख और दुख अनुभव करते हैं, वह जाड़े गर्मी के समान है, दुख और सुख के समान है। दुख सुख आते हैं जाते हैं, या जाड़ा गर्मी आता है जाता है। इसलिए उन्हें सहना सीखो, अपने चरम लक्ष्य की ओर देखो और उन्हें सहना सीखो, भगवान ने कहा है गीता के अध्याय 2 में। उन्होंने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम्य पाइनो वनित्याः ताम तान तितिक्षस्व भारतः। यानी आगम अपाइनो अनित्या, इनका आना और जाना अनित्य है, यानी क्षणिक है। इसलिए तान तितिक्षस्व भारत, इसलिए उन्हें सहना सीखो। तो इसी प्रकार से जब इस भौतिक संसार में है तो यह क्या है, कष्ट से भरा यह भव सागर कहा गया है। तो भव सागर है अर्थात कष्टों का ही सागर है। तो यहाँ पे तो कष्ट आने जाने लगेंगे ही रहेंगे। तो क्या करें, हम अपना चरम लक्ष्य भूल जाएं? जैसे जेल में किसी कैदी को बंद कर दिया जाए और उसे अब चरम लक्ष्य मिल गया कि आज बाहर निकलना है, और जेल में कोई उसकी टांग खींच रहा हो, तो क्या करेगा? उसको मारने पीटने के चक्कर में पड़ेगा? किसी तरह से बस अपनी टांग बचा करके वहां से भागेगा, यहाँ से भाग लो, यहाँ तो ये चलता ही रहेगा, यहाँ रहेंगे तो चलेगा ही चलेगा। तो इस प्रकार से लोग जब चरम लक्ष्य सबको ज्ञात था तो लोग आपस में झगड़ते नहीं थे, प्रजा को कोई मतलब नहीं रहता था। राजा आपस में जो करना है कर ले, केवल श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि मेरा शासन ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब कलयुग आया तो जो शासक थे यानी राजा, और जो शासित थे जिनके ऊपर शासन किया जाता था यानी प्रजा, उन दोनों के मध्य भी तनाव होने लगा। राजा से भी लोग ईर्ष्या करने लगे, देखो कितना सुख सुविधा में रह रहा है। और राजा भी क्या, उसकी भी शोषण की नीति हो गई। जितना प्रजा को
का दोहन कर लो। ठीक है। जैसे अगर कभी कभी लोग विचार करते हैं टैक्स पे, आज के टैक्स नीति पे, तो वो कहते हैं हमसे तो 2 बार 3 बार 4 बार टैक्स लिया जा रहा है। एक बार जब व्यक्ति कमाता है तो उस समय जो है टोटल इनकम पे टैक्स ले लिया जाता है कि आपने इतना कमाया, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने टैक्स दे दिया तो इसका मतलब आपका जो बाकी बचा वो टैक्स फ्री हो गया। लेकिन उसके बाद आप कोई भी सामान खरीदने जाइए, उसमें जीएसटी के रूप में फिर टैक्स देना है। ठीक है। तो आपने फिर से दोबारा टैक्स टैक्स भर दिया। इस प्रकार से एक ही टैक्स बार बार भरना पड़ रहा है व्यक्ति को। अर्थात लगभग आधी इनकम उसकी किस में चली जा रही है? टैक्स भरने में चली जा रही है। तो जनता का जो सेवक बन गया वो अभी चूसने वाला बन गया। जबकि शास्त्र वचन क्या है? रामचरितमानस में आता है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो टैक्स इस प्रकार से ले ले जनता से कि जनता को पता ही नहीं चलेगा। उदाहरण दिया गया है, जैसे सूर्य देव सारे जलाशयों से जल को लेकर के और फिर पूरी पृथ्वी पे वर्षा करता है। लेकिन किसी जलाशय का जल उतना कम हो गया पता नहीं चलता है कि कहीं कम भी हुआ है। अब पूरी पृथ्वी के सारे जगह के लोग क्या होते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। हर एक वनस्पति संतुष्ट हो जाती है, हर एक जीव संतुष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से राजा का टैक्स नीति होना चाहिए, टैक्स ले लो और पता भी न चले। लेकिन यहाँ पे क्या है? कलयुग रहेगा तो तनाव रहेगा ही रहेगा। एक की शोषण करने की नीति होगी और एक की ज्यादा से ज्यादा सुविधा लेने की नीति होगी, तो तनाव आएगा ही। समर्पण का भाव कहीं नहीं होगा। कोई एक दूसरे के लिए जीना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि सेंटर में कृष्ण नहीं है। जब कृष्ण होंगे, सारे कृष्ण के लिए जिएंगे, तब एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख सकते हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकता संभव कि वे रखें। लेकिन खुशी की बात क्या है? किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है। आज भी आप भक्ति कर सकते हैं। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। आपका यह अधिकार छीना नहीं गया है। कलयुग इसको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। केवल उन्हें ही करेगा जो अप्रतिबुद्ध चेत शाम हैं। इसके पहले के श्लोक में इसका वर्णन किया जा चुका है। तो आपके अधिकार को भगवान ने छीना नहीं है। अर्थात कलयुग आपको प्रभावित कर पाए ऐसी उसमें क्षमता नहीं है। वह अधिकार आपके पास आज भी है। ठीक है। आगे चलेंगे। एक बार श्लोका रिसाइट करेंगे सभी लोग। मथुरायाम तथा वज्रम मथुरायां शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्याम निरूप्ये इष्टमग्निन पिबदीश्वरः। मथुरायाम, मथुरा में, तथा भी वज्रम, वज्र को, शूरसेन पतिम, शूरसेन का राजा, तथा तत्पश्चात प्राजापत्याम, प्रजापति यज्ञ निरूप्य संपन्न करके इष्टम, इष्टिम है, इष्टिम लक्ष्य, अग्नि, अग्नि को अपिबत अपने में स्थापित किया, ईश्वरा समर्थ। तब उन्होंने अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यानी भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। ठीक है। तो इसको एक बार संस्कृत देखते हैं।
तो हमने इसके पहले वाले श्लोक में देखा कि जब वह वन जाने लगे तो हस्तिनापुर का क्या हुआ, वहां का राजा कौन बना। तो वह हमने उत्तर पा लिया। अब बात आती है कि जो भगवान कृष्ण है, उनके वंश में जो यदुवंशी बचे थे, उन यदुवंशियों का राजा कौन बना, और वह कौन सा यदुवंशी है जिसको भगवान ने राजा बनाने के लिए बोला था। तो वहां पर जब घटना हुई थी, तो उस समय भगवान ने अर्जुन के पास संदेश जब भिजवाया, तो उन्होंने कहा, दारू से जब संदेश भिजवाया था तो कहा था कि जा करके बोल देना अर्जुन को कि जो वहां पर बचेंगे, अर्थात कुछ लोग बचेंगे, ऐसा कहने का अर्थ है, ठीक है, पूरा यदुवंश समाप्त नहीं हुआ। तो उनमें जो है, जो वज्र होगा उसको राजा बनाया जाएगा। तो वज्र है अनिरुद्ध का जो है पुत्र, ठीक है, अनिरुद्ध का पुत्र था। तो अनिरुद्ध है प्रद्युम्न के पुत्र, और प्रद्युम्न है श्री कृष्ण के पुत्र। जो इस संसार में यह रिश्ता बना था, संबंध था उनका, यही था सांसारिक भौतिक संसार। तो जो वज्र है, वज्र को उन्होंने बोला था कि राजा बना देंगे। तो मथुरा में ले जाके सूरसेन का राजा बना दिया। मथुरा में जो जगह है सूरसेन, यहाँ पे सूरसेन उस राजा के लिए नहीं आया है, ठीक है, यहाँ सूरसेन उस जगह के लिए प्रस्तुत हुआ है, जगह का नाम है जो मथुरा में है। तो वहां का वह राजा बना दिया गया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया। तो देखिए, जब उनको राजा बना दिया गया और यह जाने वाले हैं, तो उस समय राजा का कर्तव्य होता है कि जब गृहस्थ जीवन त्यागेगा तो सब कुछ जो है त्यागना पड़ता है, उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए किया जाता है प्राजापत्य यज्ञ, यानी सब कुछ दान उसमें कर देगा व्यक्ति जो उसके पास रहेगा। तो यहाँ पर दान किसको करेंगे, यहाँ पर जो है महाराज परीक्षित को वो सारा कुछ दे करके जाने वाले थे। तो युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया, प्राजापत्य यज्ञ, उसमें सारा कुछ ही उन्होंने दे दिया। और बाद में आप देखेंगे कि यहाँ तक कि जो राजसी वस्त्र है सब कुछ त्याग करके, इसके पहले भी हमने पढ़ लिया है कि केवल वल्कल वस्त्र पहन करके घर से निकलते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से संन्यास ले लेते हैं, सारा कुछ त्याग। यानी गृहस्थ जीवन का त्याग करने के पहले जो प्राजापत्य यज्ञ करना चाहिए वह किया और सारा त्याग कर दिया। और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की, ठीक है, अग्नि प्रतिष्ठित की। इसका अर्थ यह होता है कि जैसे जब व्यक्ति घर में रहता है तो उसे पंच यज्ञ करने होते हैं, गृहस्थ के जीवन में यह सभी को पता है। तो यह सारा बाह्य क्रिया है, क्योंकि वह जब तक गृहस्थ जीवन में रहता है कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को एक शरीर मानता है। तो वह बाहर पंच यज्ञ करता है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाप डेली लाइफ में होते रहते हैं, प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रम करने में, उन सभी से वह मुक्त होता रहता है। लेकिन जब एक सन्यासी हो जाता है तो उसको इन यज्ञों का विधान नहीं करना होता है। तो उसे बाहर कोई अग्नि प्रतिष्ठित नहीं करानी है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर के स्तर से ऊपर उठा चुका होता है, बिल्कुल शरीर के स्तर से ऊपर। अर्थात वो अपने आप को मान लेता है कि मैं अब एक आत्मा हूँ और मेरा इस शरीर से भी अब कोई लेना देना नहीं है।
और जो इस आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना, तो बस उनकी सेवा करना है। तो अब वह अग्नि कहाँ प्रतिष्ठित कर लेते हैं? एक बार अपनी आत्मा में अग्नि प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है। तो उस अग्नि को आत्मा में स्थित कर लेते हैं। उस बात को कह रहे हैं अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। अर्थात अब उन्हें किसी प्रकार की यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। न तो पंच यज्ञ करने की आवश्यकता है, न भिन्न भिन्न प्रकार के कोई भी यज्ञ। वह उन सारी चीजों से परे हो चुके हैं। तो इन यज्ञों का विधान केवल गृहस्थ जीवन यहाँ तक ही है। जब व्यक्ति संन्यास ले लिया तो इन सबसे परे हो जाता है। तो संस्कृत एक बार देख लेते हैं। मथुरा में तथा भी वज्र को वज्र को बनाया क्या? राजा बनाया था। पति यानी राजा बना दिया। कहाँ का? सूरसेन। सूरसेन का राजा बना दिया। तथा यानी तत्पश्चात, उसके बाद उन्होंने बना दिया था। फिर जब हस्तिनापुर में भी उन्होंने सेटल सब कुछ कर दिया, और वज्र को जो बोला गया था राजा बना देना, तो वह भी बना दिया। तो उसके बाद फिर इनकी सारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। कल हमने देखा था, अगर घर में कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गृह त्याग कर सकता है। उस समय कर सकता नहीं, कर देना चाहिए। सकता हमें तो आ जाएगा इच्छा। प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य। प्राजापत्य इष्टिम यानी यज्ञ, निरूप्य निरूपित किया, संपन्न किया। उसके बाद क्या किया? अग्नि को अपिबद। पिबद का अर्थ होता है पी लेना, ठीक है। तो यहाँ पर है अपने में स्थापित किया, अर्थात अग्नि को आत्मा में स्थापित किया। अब सन्यासी अब वो कैसे कर लेते हैं? शारीरिक स्तर से ऊपर उठ करके केवल अग्नि को यानी एक बार के लिए स्थापित कर लेते हैं कि अब उन्हें कोई यज्ञ करना नहीं है। अब कैसे करते हैं हमें नहीं उसका पता है कि किस प्रकार से कर लेते हैं। यह आता है हठ योग की विधि में। हठ योग की विधि हम लोग तो करते नहीं, हम तो भक्ति योग करते हैं, ठीक है। तो हठ योग में थोड़ा सा 6वें अध्याय में गीता में बताया भी है भगवान ने। उसके जो भी स्टेप्स हैं, आठों के बारे में बताया गया है, आप लोग जानते हैं। किसने यह सारा कार्य किया? ईश्वर। ईश्वर यहाँ किसको कहा गया है? प्रभु जी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज। महाराज। जी जी, जो सर्व समर्थ थे उस समय, अर्थात युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। तो उन्हें कहा गया है। तो उन्होंने यह प्रतिष्ठित कर लिया, और उसके बाद तब वह गृहस्थ जीवन अब त्याग सकते हैं। तो तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद का। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्ण आश्रम धर्म गुण और कार्य दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है, और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्ण आश्रम धर्म के रक्षक थे। अतः उन्होंने शासन का भार प्रतिष्ठित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्ण आश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को 4 वृत्तपरक विभागों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के 4 आश्रम है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक हरे राजनेता कृष्णा माता सक्रिय जी। जीवन। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन के विपरीत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे।
अतएव वे स्वच्छा से प्रशंसनिक जीवन से विरत हो गए जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सके। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह समुचित नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर और मथुरा दोनों जगहों पे राजाओं को बैठा दिया। तो यह सब किसके अंतर्गत आता है? वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत आता है। तो वर्ण आश्रम धर्म वास्तव में शुभ जीवन का शुरुआत, यह जो है जो मानव जीवन है उसका जो है शुभ अगर कुछ है तो वर्णाश्रम से शुरुआत कर सकता है। जो डायरेक्ट संन्यास नहीं ले सकते हैं उनके लिए है। तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज्य होना चाहिए जो बाद में लोगों का भी कल्याण कर सके। तो जैसे 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्ति वर्ग विभाग कुछ भी हो, अर्थात उसका पेशा अपने जीवन को चलाने के लिए चाहे जो भी हो, लेकिन इन चारों का पालन करना चाहिए। और अंत में व्यक्ति को संन्यास तक उठने का जरूर प्रयास करना चाहिए। कम से कम ब्रह्मचारी तो बन ही सकता है व्यक्ति अगर चाहे तो, कलयुग में भी। लेकिन राजनेताओं की बात कहें तो वह चाहे कितने वृद्ध हो जाए, जब तक मृत्यु घसीट नहीं लेती है तब तक वो छोड़ते नहीं है। यानी स्वेच्छा तो उनमें होती ही नहीं है कि अपनी इच्छा से हम छोड़ दें और आने वाले नव युवक को मौका दें। लेकिन हम यहाँ महाराज युधिष्ठिर से सीख सकते हैं कि आने वाली नव युवक पीढ़ी को प्रशिक्षित करके और उसके ऊपर फिर छोड़ करके हमें अपने आध्यात्मिक कल्याण में जाना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था की कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सके, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था शब्द से याद आया कि जो लोग वृंदावन जाने वाले हैं तो अभी रिजर्वेशन शुरू हो गया है। ठीक है, सीट बुकिंग अपना वो लोग कर सकते हैं। 20 तारीख को जो लोग भी निकलने वाले हैं वो लोग कर सकते हैं, ताकि बाद में क्या होगा वेटिंग लिस्ट और ये सब आ जाती है तो उनके लिए परेशानी होती है। तो आप लोग तैयारी कर लेना, आप लोग भी। ठीक है, तो यहाँ भी अंतिम जो 15-20 वर्ष हैं व्यक्ति को जरूर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। चरम सिद्धि अर्थात भगवान की धाम या भगवान की सेवा। लेकिन अगर वैसा कोई नहीं करता है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह नादानी है कि जिंदगी भर सकाम कर्मों में और भौतिक भोग में ही लगा रहे, तो यह नादानी होता है। और इस नादानी का फल क्या होता है? बार बार बद्ध जीवन, यानी बार बार बद्ध जीवन होकर के इस भव बंधन में फंसे रहता है, यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकता है। ठीक है,
तो इसलिए उसे जरूर ऐसा करना चाहिए कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कम से कम अंतिम समय में तो कर ही ले। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने की परम कार्य की, यानी जीवन की चरम सिद्धि क्या है, कार्य है अर्थात भगवत धाम जाने की, उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो यह जीवन की चरम सिद्धि आप लोग नोट कर लीजिए कि भगवत धाम जाना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आत्मघाती नीति समझिए, अपनी ही आत्महत्या कर रहा है बार बार। वो बार बार शरीर प्राप्त करेगा, बार बार मरेगा, तो बार बार वह मरने के लिए वह खुद जिम्मेदार है। यह है आत्मघाती नीति, अपने को ही नुकसान पहुंचा लेना और सब कुछ जानते हुए। जैसे व्यक्ति को पता हो कि तुम जेल से निकल सकते हो, यहाँ कुछ ना करो तो निकल सकते हो, फिर भी अगर कर रहा है तो अपने आप को जानबूझ के वो डाल रहा है जेल में। कहेंगे इसे अब अच्छा लगने लगा है, यहाँ जो डंडे लाठी ये सब पड़ रहा है उसे अच्छा लगने लगा है। तो इस संसार में भी कुछ लोग अब एडजस्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें परे होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, आज यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब परीक्षित महाराज का वो जिक्र आता है तो हमेशा कहा जाता है कि वो युधिष्ठिर महाराज के पौत्र हैं, तो उनके पिताजी का कहीं उल्लेख नहीं आता वो किसके पुत्र थे। परीक्षित महाराज जी के जो है, आप अपने पिताजी को नहीं पढ़ी है माता जी, सारा माता है। अभिमन्यु के अभिमन्यु के पुत्र हैं। हाँ, हाँ तो जी, इसके पहले अभिमन्यु के को। चैप्टर में आ चुका है ना नहीं, माता जी सारा। अभिमन्यु नहीं, तो फिर नाम उनका मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि जैसे बाकी सब की इनके पांडु कुमार हैं, तो उनके लिए हमेशा फिर युधिष्ठिर के पौत्र जैसे आता है वो तो के अभिमन्यु, उनके अभिमन्यु अब है पिता का नहीं। नाम नहीं आता, जबकि उनके पिताजी ने तो इतना संघर्ष भी किया। तो और संघर्ष किया माता जी, जो नहीं रहेगा तो मरे हुए लोगों का कौन नाम लेना चाहता है? कोई लेना चाहता है कि हाँ जो मर गए हैं देखो ये उन्हीं के पुत्र हैं, और वो भी कम एज में मर गए थे। सारा तो देख रेख इन्होंने ही किया है, सारा ये लोग ही किए हैं। ठीक है, तो अब इनसे या किसी और से ही उनको बोला जाएगा। तो यही कारण है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कोई मतलब मर जाता है, उसका बच्चा मतलब जैसे कोई दूसरा कोई मतलब बड़ा करता है तो उसी का नाम होता है ना प्रभु जी। वही तो बता रहे हैं माता जी को कि बस जो है, जब उस समय 16 साल के थे और वह निकल लिए और बच्चा पेट में ही था, तो फिर कौन बार बार अभिमन्यु अभिमन्यु करते रहेंगे। और उस समय उनको वास्तविकता सारा पता भी चल गया था। ठीक है, अभिमन्यु कहाँ चले गए हैं सब कुछ तो पता चल ही गया था, कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। तो फिर उनसे क्या लेना देना है। तो जो मर गया है, नाते रिश्ते तभी तक तो हैं जब तक लोग जिंदा हैं। बाकी तो ये घसीटने की केवल परिपाटी बनी रह जाती है। घसीटना इसलिए कहेंगे न आप उनकी कोई सेवा कर सकते हैं, न आपके लिए वह कुछ कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति इस शरीर में है तब तक संबंध है, शरीर से निकल गया तो सारे ही संबंध खत्म है। बाकी अगर संबंध है भी तो अपने बेनिफिट के लिए होते हैं बस। ठीक है, बाकी पता तो है ही सबको कि हाँ किसके पुत्र हैं। और बार बार तो ये नहीं कहेंगे जो अभिमन्यु मर गया था उसका देखो ये पुत्र है, जो अभिमन्यु मर गया था, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और अभिमन्यु का आपने क्या देखा है? अब यहाँ तुलना करना है कि हाँ कैसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए जैसा राजा छोड़ के जा रहा है, तो अब इन्हीं का नाम दिया जाएगा ना माता जी। यही कारण है। अच्छा प्रभु जी, वही मुझे लग रहा था कि कभी ये क्यों नहीं कहते हैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, हमेशा यही आता है अर्जुन के पौत्र या फिर युधिष्ठिर महाराज के पौत्र। जी जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, जब तुलना में हरे नरेंद्र कृष्ण प्रभु, में दंडवत लिखा होता है। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, मुझे एक मतलब आउट ऑफ सिलेबस मतलब क्वेश्चन था। अच्छा, तो अभी भागवतम से नहीं है तो मैं एक बार ये ऑफ कर देता हूँ फिर आउट ऑफ। नहीं, भागवतम भागवतम से रिलेटेड बोल सकते हैं, बट इन जनरल क्वेश्चन है प्रभु। रिकॉर्डिंग ऑफ। अच्छा, ठीक है, फिर अगर भागवतम। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है प्रभु कि अभी बहुत सारे वैष्णवों को हम मिलते हैं, सीनियर वैष्णव्स को, और जी वो हमें बहुत तरह की शिक्षा देते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं।
जी बट जब हम ग्रुप में मिलते हैं और अगर अक्सर मिलना, मतलब अगर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है मिलने का, जी तो हमारा ऑब्जर्वेशन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अ, जो प्रीचिंग कर रहे हैं जिस तरह की, मतलब जैसे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे, वो खुद ही नहीं फॉलो कर पा रहे। तो हमें लगता है कि मतलब क्या करें, मतलब इसको कैसे, किस तरह से लें उसको। और क्या होता है, मन में तो सोच आता है, ऐसा नहीं है कि मन को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी जी प्रभु प्रभु, ये जी, कुछ। इसका यही उत्तर है कि जब भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कंचित यतति सिद्धये यत तामयपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। यानी हजारों लाखों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो सिद्धि अर्थात कृष्ण भवनामृत की तरफ कदम बढ़ाता है। लेकिन अगर ऐसे हजारों लाखों अगर सिद्ध भी हो जाए, सिद्ध, बिल्कुल सिद्ध की बात कर रहे हैं, अगर जी हो जाए, उनमें से कोई एक विरला ही होता है जो मुझे तत्व रूप में जान पाता है। ठीक है। तो अगर सारे अगर इस्कॉन से जुड़ गए हैं, तो ये गारंटी नहीं हो गई कि सारे को अब यहाँ इस्कॉन में लगा एक मशीन और धुल करके साफ कर दिया है। ठीक है, जी ऐसा नहीं है। जो जिस भावना से आया हो उसको वही मिलेगा। तो आप लोगों पे मत जाइए। जो शास्त्र की शिक्षा है, हमारे आचार्यों की शिक्षा है, अगर सचमुच में लक्ष्य चाहते हैं इसी जन्म में पूरा हो जाए, तो उसके लिए वह मानना ही होगा। अब जो लोग कर रहे हैं वह भुगतेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, उनको फिर से क्या है, जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य लोगों को जाएंगे, फिर आएंगे। ऐसा होगा, 2 4 जन्म लेंगे, 10 जन्म लेंगे, तब मिलेगी सिद्धि। तब एक समय आएगा जब कौन क्या कर रहा है सारी चीजों से परे होकर के केवल शुद्ध भक्ति में लगेंगे। और यह सब अगले श्लोकों में आने वाला है भागवतम में। ठीक है। और इसलिए भागवतम क्लास कभी नहीं मिस करना चाहिए। जितना ही हम अच्छे से इसको समझेंगे उतना ही सारी अनर्थ निवृत्ति होंगी। ये सारी अनर्थ ही है, प्रभु जी। सारे जो है ना, जो व्यर्थ की बातें हैं अनर्थ है, हमारे लिए इनका कोई अर्थ नहीं। तो जो लोग इसको करते हैं प्रैक्टिकली, उनका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, या जिन निजी स्तर पर वो केवल थ्योरेटिकल रह गए हैं, प्रैक्टिकल जी स्तर पे नहीं उतर पाए हैं। ठीक है। तो दोनों ही मैच होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं हो रहा है तो समझिए अभी वो कई जन्म लेंगे। जितने लक्षण बताए गए हैं, लक्षण तो यही होना ही पड़ेगा। केवल भगवान के अलावा अन्य अभिलाषिता शून्यम होना ही पड़ेगा जब तक और भी रहेंगे चीजें। ठीक है। हम जानते हैं क्रोध इत्यादि करना क्या है, असुरों का काम। कामम क्रोधम से संसृता, ये सब असुरों का काम। ठीक है। अहंकार वो बलो दर्पम, ठीक है, ये सब क्या है, असुरों का लक्षण बताया गया है। तो ये सब जो है उनको करने दीजिए, हम क्यों करें। हम अहंकार, प्राइड। अभी जैसे सीनियर, मेरा मतलब कई बार दिक्कत ये होता है कि समझने में कि सीनियर वैष्णव है, हम जानते हैं, और बहुत अच्छा वो भी बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, जी और काफी सीनियर हैं और काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी और काफी मतलब यहाँ पे उनका रिस्पेक्ट भी है। बट क्या होता है कि एक तो बहुत बार मैंने महसूस किया है कि वो और रिस्पेक्ट की इच्छा करते रहते हैं, जी प्लस अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो वहां पे उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है, जी और कभी क्रोध भी आ जाता है। मतलब सारे गुण हैं जो जी कभी कभी आता है, ये नहीं है कि हमेशा आता है। लेकिन फिर उस समय हमें लगता है कि फिर हम इनको कैसे, मतलब किस तरह से क्या फॉलो करें, क्या करें, या कुछ बोल, अगर कुछ बोले तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो बोल भी नहीं पाते। नहीं, कुछ बोलना नहीं है प्रभु जी। आप भक्ति करना चाहते हैं और आपको पता अगर एग्जैक्टली चल गया है कि मुझे तो यही करना है, अब वो क्या कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ये सब रुकावटें हैं। अगर इस प्रकार की रुकावटें आती हैं तो उनको पार करके हमें चले जाना चाहिए। जैसे गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी अगर समुद्र में उसका जाना लक्ष्य है, तो बीच में पहाड़ अगर आता है तो वह क्या करती है, साइड से निकल लेती है। थोड़ा और ऊंचा उससे कम भी रहता है तो उसके साइड से निकल लेती है, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलती नहीं है। तो जो बीच में आ रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हुआ है, आप ही महसूस किए हैं, कई बार मैंने भी किया है। ठीक है। लेकिन यह है
कि मुझे कोई मतलब नहीं है, वह लाख अहंकारी, मुझे क्या लेना देना है। मुझे केवल भगवत सेवा से लेना देना है। जो शास्त्र है, जो आचार्य हमारे बता के गए हैं, उन्होंने लिख भी दिया है, तो अब हमें डाउट नहीं होना चाहिए। उससे अलग हमें नहीं जाना है। और इस चीज को मैं भी कभी कुछ महसूस किया, लेकिन मैं पब्लिकली इसको नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं बोलना उचित समझता भी नहीं हूँ। और थोड़ा सा इससे ये लगता है कि हाँ, इस्कॉन में भी हो सकते हैं जो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे, तो उस स्तर तक सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है, जैसे क्या है, जैसे जैसे इज्जत बढ़ती जाती है आगे, तो वैसे वैसे व्यक्ति फिर उनमें लिप्त होता जाता है। ठीक है। और जबकि वास्तव में भक्ति क्या होती है? सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनम भक्ति उच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होना होता है। सारी उपाधियां, मैं ये हूँ, मैं पूजा करता हूँ वहां पे, ठीक, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हो गया हूँ, मेरा ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, सारे मेरा सम्मान करते हैं, यह सब उपाधियां हैं। देखो, मुझे देख करके हरे कृष्णा नहीं बोला, ठीक है, मैं तो जी उस लायक हूँ। सारी यह उपाधियां हैं। ठीक, जी अपने आप को जब तक उपाधियों में व्यक्ति रखेगा, तब तक जो है उसका कल्याण नहीं हो सकता है। सारी उपाधियों से जब निकल जाएगा, उसके बाद इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा करेगा, वह कहलाता है भक्ति उच्चति, उसे ही भक्ति कहा जाता है। अन्यथा जी तब तक वो भक्ति नहीं है, मिश्रा भक्ति। सब कुछ जी मिश्रित है उसमें, ठीक है, जी तब तक प्रभु। मिश्रा है। अभी अभी होता क्या है प्रभु, हम लोग जूनियर है ना, तो हम लोग सोचते हैं किसी को तो आइडल मतलब किन्हीं को तो फॉलो करेंगे। अब उनको फॉलो करते हैं, अब जब जैसे ज्यादा मिलना जुलना हो जाता है तो फिर उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिख जाता है। फिर लगता है कि क्या हम करें, किसको और किसी को फॉलो करें। फिर मतलब काफी सारे लोगों में देखा है, बट ठीक है बोल नहीं सकते उनको क्योंकि वो काफी सीनियर्स लोग हैं। नहीं नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी मान सम्मान की इच्छा कर रहे हैं। तो मान सम्मान की हमें इच्छा नहीं करना है, कोई डांट दे तो भी वहां से खिसक लेना है। ठीक नहीं है। नहीं, वो तो प्रभु सुन लेते हैं, लेकिन मतलब डाउट क्लियर करने के लिए आपसे पूछा कि जी मतलब जी। मन में तो ख्याल आता है, और कई बार ऐसा लगता है मन में ख्याल आ रहा है यानी वैष्णव अपराध हो रहा है। अब हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, हम तो नहीं नहीं, इतना मन में जो आ रहा है उसका वैष्णव अपराध नहीं होता है, आप इससे मुक्त रहिए। मन में लेकिन प्रभु ख्याल जी, लाइए ही मत। ठीक है। प्रभु जी वो बोलते हैं ना वो गुण भी कुछ आता है जाति का। तो क्षत्रिय राजपूत का, हम लोग राजपूत है प्रभु जी, तो थोड़ा सा तो उसमें आ जाता है, ब्राह्मण का ब्राह्मण वाला गुण रहता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय वाला। हम्म, नहीं तो उन सबसे जो है परे उठना पड़ेगा, जब तक उन उपाधियों हाँ में वही है जकड़े प्रभु रहेंगे। जी, थोड़ा सा आ जाता है, कुछ भी करने के बाद भी आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। उसी सबसे तो उभरना है। इसीलिए जी तो हम जी हाँ कोशिश कर रहे हैं वही उस। सीख रहे हैं प्रभु जी, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, जब तक नहीं उभर पाएंगे तब तक नहीं। अपना देखिए, भक्ति क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अपनी पहचान खुद कर सकते हैं। इसमें शास्त्र में हम्म, तौल तौल के हमारे आचार्यों ने सारा लिख दिया है। ठीक है, उसमें हम तौलते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा हम कितने पानी में हैं। बस। हम्म। अभी अभी रिलेशन में वाले बोलते हैं कैसा राजपूत है तुरे, तू सब छोड़ दी खाना वाना, बोले रहने तो जैसा भी है, अभी इसमें आ गए हैं तो छोड़ना ही है। उन्हें बताइए, राजपूत एक उपाधि है और सब सारी उपाधियों से ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, माता दंडवत। ठीक है। तो आप लोग जो है, जो रिजर्वेशन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, टाइम हो गया है। किसी का प्रश्न आप तो नहीं है दंडवत ना? प्रणाम ठीक प्रभु है। बाबा। गॉड लागो ही ओह माय ठीक है, फिर चलेंगे। वृंदावन। वांछा ओह कल्पतरुभ्यश्च जैसे कृपा जाएंगे सिंधुभ्यश्च नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे